अगर आप कुछ सवाल ट्रांजैक्शन के लिख के दोगे बनाने के लिए, तो जो कॉमर्स वाले हैं वो तुरंत बना डालते हैं, और जो कॉमर्स वाले नहीं हैं उनको बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है या नहीं बनता उनसे। बहुत छोटा सा एक नियम है जिसको आप बोलते हो अकाउंट्स का गोल्डन रूल। अगर आपको वो बनता है तो आपसे सब बहुत आसानी से बन जाएगा, खास करके एंट्रीज। और जब आपकी एंट्रीज सही होंगी तो आप टैली में भी गलतियाँ नहीं करोगे। तो गोल्डन रूल क्या है, वही गोल्डन रूल आज हम लोग जानेंगे। पहला जो नियम है वो है पर्सनल अकाउंट, मतलब व्यक्तिगत खाते का नियम है। व्यक्तिगत खाता मतलब पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसका नियम ये है कि डेबिट साइड में क्या लिखा जाना चाहिए, ठीक है। डेबिट साइड में क्या लिखा जाना चाहिए और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यह है डेबिट रिसोर्स और यह है क्रेडिट रिसोर्स। जब हम लोग कॉपी में लिखते हैं इस चीज़ को तो क्या करते हैं, पहले हम डेबिट वाले को लिखते हैं, बाद में क्रेडिट वाले को। डेबिट का नियम यह है कि पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, मतलब जिसको भी पैसा मिल रहा है उसको आप डेबिट के नीचे लिखो। इसका मतलब ये हुआ डेबिट द रिसीवर, ऐसा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। मतलब देने वाले को क्रेडिट के नीचे लिखो, है ना। तो कैसा बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक एग्जांपल से समझो कि राम ने रमेश को, समझाने के लिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ऐसा बना के दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि एक पक्ष तो खुद आप हो गए दुकानदार, है ना, दूसरा पक्ष कोई और होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि रोहन ने रमेश को 5,000 रुपये दिए। ये एक सवाल है। तो ये सवाल कैसे बनेगा, इसको देखो जरा आप। इस सवाल को बनाने के लिए हमने एक फॉर्मेट बना लिया पहले से, डेबिट क्रेडिट सब लिखा हुआ है इसके अंदर में, इस तरीके से। इस सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। कैसे बनाएंगे इस सवाल को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन पा रहा है पैसा, रमेश पा रहा है ना पैसा। तो रमेश अकाउंट डेबिट, और ठीक डेबिट के नीचे लिख दो आप 5,000 रुपये, ऐसे। और एक टैब आगे आके आपको लिखना पड़ेगा टू, किसको दिया पैसा, किसको मिला पैसा। हाँ, अब देखो तो ये हो जाएगा रोहन अकाउंट क्रेडिट 5,000 यहाँ। तो जिसको मिले पैसे वो डेबिट हुआ, और जिसने दिए वो क्रेडिट हुआ। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ओके, ठीक, इस तरीके से। दूसरा जो नियम है इसका वो है वास्तविक खाते का। वास्तविक खाते का नियम ये है कि व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करना है, मतलब उसको नीचे लिखना है। जो भी व्यापार में चीज़ आती है, जैसे कि आपने माल बेचा, पैसा मिलेगा ना आपको, तो कैश डेबिट होगा। आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट मिला है तो पैसा व्यापार में आया ना, तो वो डेबिट होगा। तो जब भी व्यापार में कोई चीज़ आएगी वो डेबिट होगी। मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर आपके व्यापार में आ गया ना, तो फर्नीचर डेबिट होगा। इस तरीके से, ठीक है। अगला है व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, ठीक है। जो भी चीज़ व्यापार से जाती है उससे क्या करना है, अपन को क्रेडिट करना है। जो आ रहा है वो डेबिट होगा और जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा।
समझ में आया ये वाला? अच्छा, अगला देखो। अगला नियम ये है कि इसी का एक नियम और बताता हूँ, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उस नियम ये है कि परचेस अकाउंट, परचेस मतलब क्या होता है? परचेस मतलब क्रय, मतलब खरीद। क्रय मतलब खरीद। क्रय खाता डेबिट करो। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। क्रेडिट भी होता है कब? कि जब आप इसको वापस कर दोगे तब। तो क्रय खाता होता है डेबिट। और सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स मतलब होता है विक्रय, मतलब बेचना। क्रेडिट करो, ठीक है। मतलब परचेस या क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है, सेल्स या विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है, मतलब उसको क्रेडिट के नीचे लिखा जाता है। लेकिन परचेस भी क्रेडिट हो सकता है कब? कि जब सामान हम वापस कर देते हैं। खरीदा सामान पसंद नहीं आया, गलत आ गया, ज़्यादा आ गया, एक्सपायरी डेट का आ गया, तो हम सामान को वापस करते हैं ना, तो उस टाइम में परचेस क्रेडिट भी होता है, ठीक है। लास्ट जो नियम है वो नियम है नाम मात्र के खाते का, मतलब नॉमिनल अकाउंट का बता रहा हूँ मैं। नाम मात्र खाते में क्या होता है? नाम मात्र खाते में होता है खर्च, हानि, नुकसान को डेबिट करो। मतलब ऐसे खाते, ऐसे अकाउंट्स जो खर्च, हानि या नुकसान वाला है, जैसे कि सैलरी और किराया दुकान का, है ना, और कोई चोरी हो जाती है, आग लग जाता है, जितना भी तरह का नुकसान होता है वो सब टैक्स, ये सारा का सारा क्या होगा? डेबिट होगा। और जो लाभ वाला है, इनकम वाला है, वो होता है क्रेडिट, मतलब लाभ, आय, मतलब इनकम वाले खाते जितने भी होते हैं वो सब क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। ये क्या हुआ इसका मतलब? कि लाभ और आय वाला जो खाता है वो क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा, और खर्च या हानि या नुकसान वाला खाता हमेशा डेबिट होगा। तो ये नियम हमको हमेशा याद रहना चाहिए। इसी को आप बोलते हो क्या? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। पहला है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा है व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट, व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा है खर्च, हानि, नुकसान को डेबिट, लाभ, आय को क्रेडिट, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट गेन्स एंड इनकम्स। क्लियर हुआ? इस तरीके से नियम आपको याद रहेगा तो आपको टैली में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन से समझो। जैसे एक सवाल मैं लेता हूँ, सवाल है कि 2 लाख रुपए से व्यापार को प्रारंभ किया। 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब आपने 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार को प्रारंभ किया। ये 2 लाख रुपए कौन लगाता है? व्यापार का स्वामी लगाता है। और जब भी व्यापार का मालिक, प्रोपराइटर, बॉस व्यापार में पैसा लगाता है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल, है ना। और उसको कैसा लिखते हैं उसको भी देखो आप। हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे? हम इसको लिखेंगे, देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और आने वाले को डेबिट करते हैं। तो व्यापार में 2 लाख रुपए आपने शुरू किया है, व्यापार में 2 लाख रुपए लगाया है, तो व्यापार में 2 लाख रुपए आया ना, तो हम लिखेंगे कैश, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट के नीचे लिखेंगे 2 लाख रुपए को, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल, क्योंकि दिया किसने है? मैंने है, मतलब व्यापार के स्वामी ने दिया पैसा को, है ना। तो उसको करेंगे हम लोग क्रेडिट, क्योंकि देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, अभी बताया है।
तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए इधर भी। ये बन गया पहला सवाल। समझ में आया आप लोग को? अगला देखो, अगला सवाल है 10,000 का माल नगद खरीदा। 10,000 रुपये का माल नगद खरीदा। दस हजार का माल नगद खरीदा, का माल नगद खरीदा। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको? तो इसको बनाने के लिए आपको पहले बताया था कि परचेस अकाउंट क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट। अगर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे तो फिर आपको दोबारा से इसको समझना पड़ेगा। परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। 10,000 का माल खरीदा है तो डेबिट के नीचे आप 10,000 को लिखो। कैसे खरीदा माल को? नगद खरीदा है माल आपने, नगद मतलब कैश देके, है ना। तो यहाँ हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि कैश जा रहा है तभी तो माल को खरीद पा रहे हो आप ना। तो पैसा दोगे तब तो आपको सामान मिलेगा, है ना। तो क्रेडिट के नीचे लिखेंगे 10,000 रुपये, ऐसे। क्लियर हुआ? तीसरा सवाल है कि 10,000 का माल हमने चेक देकर खरीदा, मतलब 10,000 का माल चेक नंबर, चेक नहीं तो अपने पेटीएम भी कर सकते हो, पेटीएम से खरीदा। जब पेटीएम से खरीदोगे तो आपको पेटीएम का एक रेफरेंस नंबर भी तो मिलेगा। तो पेटीएम रेफरेंस नंबर मान लो कि ये है। अब कैसे खरीदोगे इसको? तो इसको हम कैसे खरीदेंगे देख लो आप एक बार। तो यहाँ हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000, और जो अपने पेटीएम रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर लिखो 452141। ये बन गया आपका सवाल कंप्लीट। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 2,000 का माल अनिल ट्रेडर्स से खरीदा। मतलब कैसे खरीदा आपने देख लो आप एक बार। अनिल ट्रेडर से खरीदा मतलब कैसे खरीदा? नगद खरीदा, उधार खरीदा, कैसे खरीदा? वो तो इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो अगर इसमें कुछ नहीं लिखा है, नाम लिखा, मतलब उधार होगा ये पक्का। अगर कुछ नहीं लिखा होता, ये लिखा होता है कि 2,000 का माल खरीदा मतलब नगद है वो, पर क्योंकि यहाँ नाम आ गया इसलिए उधार हो गया ये। अगर यहाँ नाम आ गया मतलब ये उधार हो गया। ठीक है, उधार ही होता है, नाम आया मतलब उधार हो गया। और नाम भी लिखा है और नगद भी लिखा है मतलब फिर वो नगद है, मतलब कैश है। नाम भी लिखा है और बैंक भी लिखा है मतलब बैंक है। और कुछ नहीं लिखा है, ना नाम, ना नगद, ना उधार, मतलब वो नगद ही है। अब उधार की प्रविष्टि कैसे करते हैं, उधार की एंट्री कैसे करते हैं देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट कितने का? 2,000 और टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट, ये हो गया 2,000। ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये सवाल ऐसे बनेगा। सर जी जब तक उसमें मतलब उधार है या नगद ऐसा करके सोनी का तो तब तक तो नगद ही होता है वो। नगद होता है, हाँ। तब तक उसमें उधार नहीं बोला जा
हाँ, लेकिन अगर नाम लिख दिया, नाम लिख दिया मतलब उधार हो गया वो। नाम का मतलब ही हो गया उधार। जैसे आप कहीं उधार खरीदोगे तो पूछा जाएगा ना भाई कहाँ से खरीदे, तब बताया कि मैं वहाँ से खरीदा। और अगर आपने नगद में खरीदा तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने खरीदा, पूछा जाएगा तो बोलना है। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, अच्छा और क्या एक बात बताता हूँ कि जैसे मान लो हमारा एक शॉप है, दिन भर में हम लोगों ने आज 40,000 का माल बेचा। कोई 2 रुपये का लिया, कोई 10 का लिया, कोई 1,000 का लिया, किसी ने 3,000 का लिया, किसी ने 100 रुपये का लिया। तो मैं सबकी एंट्री नहीं करूँगा, मैं एक एंट्री करूँगा, 40,000 का माल नगद बेचा। उधार में है तो सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा, पेटीएम है तो सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा, गूगल पे है तो सबका अलग अलग लिखेंगे, चेक दिया है तो सबका अलग अलग लिखेंगे, लेकिन नगद का हम एक साथ में लिख सकते हैं। ठीक है? सवाल में अगर कुछ नहीं लिखा है, नाम लिखा है मतलब उधार है, और कुछ भी नहीं लिखा है, 2,000 का माल खरीदा मतलब वो नगद है। ठीक है? नाम आ गया मतलब उधार हो गया वो। ठीक है? देखो जैसे एक सवाल और बताता हूँ लास्ट इसमें, इस तरह का। $25,000 का माल बेचा, इसमें ना नगद लिखा है, ना उधार लिखा है, ना बैंक लिखा है। तो ये सवाल की एंट्री कैसे करोगे आप? तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। अब माल बेचोगे तो पैसा आता है, और सवाल भी नगद का है, कैश का है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 25,000। नीचे अगर आप ये नहीं लिखोगे क्रेडिट तो भी चलेगा। ठीक है? ये सवाल आपका बन के कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? अब एक सवाल और देखो आप, $15,000 दुकान का किराया दिया, दुकान का किराया दिया। 15,000 दुकान का किराया दिया, दुकान का किराया दिया 15,000। दुकान का किराया जो है वो क्या है? खर्च है, मतलब नुकसान है, मतलब व्यय है, एक्सपेंसेस है ना। तो ये इसी कैटेगरी में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको? हम इसको लिखेंगे शॉप रेंट, दुकान का किराया, शॉप रेंट, और ये होगा डेबिट, क्योंकि खर्च और हानि हमेशा डेबिट होता है इसलिए। ठीक है? और यहाँ लिखो टू, कैसा हो रहा है? ये कैश दे रहा हो, पैसा, पैसा जा रहा है, तो अब लिखो कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हो जाएगा 15,000, ये बन गया। ठीक है? तो ऐसे करके इसको बना सकते हो। एक लास्ट सवाल और बताता हूँ। बैंक में 300 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, बैंक खाते में 300 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है? लाभ हो गया। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे लाभ को? लाभ जो है हमेशा जो है, हाँ गलत है। लाभ जो है, लाभ जो हमेशा क्रेडिट होता है ना, लाभ हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्या मिला आपको? आपको मिला बैंक में पैसा मिला, तो आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 300 रुपये टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 300 रुपये, ये लो। ठीक है? कैश लिखेंगे तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि बैंक में अगर पैसा आ रहा है, खाता अगर ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज कभी भी कैश में नहीं मिलता आपको, वो बैंक खाते में ही जाता है, फिर आप चाहे वहीं से विड्रॉल कर लो। ठीक है? इस तरीके से। ठीक? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है आपने बैंक में पैसा जमा किया है ना, या बैंक से पैसा निकाला, तो उसकी एंट्री कैसे करोगे आप? बैंक में 12,000
रुपए जमा किए गए। ठीक है, बैंक में आपने क्या किया, 12,000 रुपये जमा किया, तो इसकी एंट्री कैसे करोगे आप? इसकी एंट्री ऐसे करोगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बैंक में जमा कर रहे हो तो 12,000, और यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट के नीचे 12,000 रुपये। ऐसा ये बैंक में जमा किएगा तब की एंट्री है। अगर आपने बैंक से पैसे निकाले होते तो कैश अकाउंट को मुझे डेबिट में लिखना होता और बैंक अकाउंट को क्रेडिट में लिखना होता। जिसको मिलता है पैसा वो डेबिट होता, सीधी सी बात है। ये काहे का नियम है? ये आपका पर्सनल अकाउंट का नियम है, व्यक्तिगत खाते का नियम है कि पाने वाला डेबिट होता है, डेबिट द रिसीवर। समझ में आया? इस तरीके से आप इसकी एंट्री को कर सकते हो।